श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद 11वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने समित्र आनंद देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वंदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचान्य नाम शंख बजाया। भगवान के ओठों की लीला से लाल हुआ वे श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभामान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कई हंसराज उच्च स्वर में मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली थी। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं, वे अपने आत्मलाभ से ही सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्षगद वाणी से सबके सुहृद और संषण भगवान श्री कृष्ण को वैसी ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सर्वदा प्रणाम करते हैं जिसकी वंदना ब्रह्मा, शंकर, इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार के परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिसकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। विश्वभान, आप भी हमारे माता पिता, सुहृद, स्वामी और पिता हैं। आप भी हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपकी चरणों की सेवा में हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप भी हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेमपूर्ण मुस्कान से संगृत चितवन, ये दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधुओं को मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए अपनी कृपामय दृष्टि से उन पर अनुग्रहित वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारका पुरी भी मधु, भोज, दशार, अहर, कुकुर, अंधक और वंटवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं से संपूर्ण, वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं से कुंज से युक्त थी। स्थान स्थान पर फूलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों पर, महलों के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बंदरवानें लगाई गई थीं। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वज पताकाएं फहर रही थीं, जिनसे उस स्थानों पर धाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनके राजमार्ग, अन्यान, सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अकण चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, सीख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदर्श
और जामवती नंदन सामने जब ये सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग में उनका हृदय उछल गया। वे मंगल शकुन से के लिए एक हाथी लाए, आगे स्वसम पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों के साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वे ध्वनि होने लगी। वे साएं हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की आगवनी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वीरांगनाएं, जिनके मुख कमलों पर चमकते हुए कुंडलों की क्रांति पढ़ने पर बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की आगवनी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरत बखान वाले सूत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण बंधुए, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिनंदन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी के हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिनकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल्य प्रार्थन सबको संतुष्ट करते गुरुजन सप्तृक ब्राह्मण और वृद्धों को अथवा दूसरे लोगों की भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए वंदीजनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को परमानंद मानकर अपने अपने अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का वृक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालकों की भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारिकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे, चारों ओर पुष्प की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभामान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभामान हों। भगवान सबसे पहले अपनी माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर से देवकी आदि 7 माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा आ गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे,
उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उन्हीं की संगीनी से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांस के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देती है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं से परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई औषधि सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उनके बाद आप ही उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इन मनुष्य लोगों में अवतरण हुए थे और सहज तो रमणी रत्नों से रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के अनुमक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लीला से चितवन की चोट से बेसधून होकर विश्व विजयी कामदेव भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वह कामनाएं उनके काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी शोक नहीं पैदा कर सकी, उस असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आस्कित मनुष्य समझते हैं। ये उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वह प्रकृति में स्थिर होकर भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि आपस में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूर्ख स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वह अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकारी वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। इसी के साथ 11वां अध्याय समाप्त हुआ।